नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज की इस प्रोग्राम में दोस्तों हम जानेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स के बारे में। और दोस्तों, सीएमए कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ अक्षय सेन सर जुड़े हुए हैं। और सर के बारे में बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सर वेदांता लिमिटेड में एसोसिएट मैनेजर रहे हुए हैं और पिछले काफी सालों से ये सीएमए कोर्स पढ़ा भी रहे हैं। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं सर, ये सीएमए कोर्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा उनको सीएमए कोर्स के बारे में बताइएगा कि किस तरह से बच्चे सीएमए का कोर्स कर सकते हैं। जी, पहला तो सर मैं इस कोर्स का नाम और कैसे आया वो बता देता हूँ ताकि बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल जाए। सीएमए का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भारत सरकार के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में एक एक्ट पास किया गया था, CWA एक्ट, ICW एक्ट 1959 में। उसके द्वारा ये बनाया गया कोर्स है। तो ये एक पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त डिग्री होती है, ये कोई प्राइवेट डिग्री नहीं है। इसकी हर जगह, चाहे आप खुद का काम करना चाहे या किसी कंपनी में जॉब करना चाहे, हर जगह अपनी एक मान्यता होती है। अगर मैं सीएमए के बारे में बताऊं तो कौन कौन से विद्यार्थी इसको कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर सीएमए कोर्स में कोई जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो जल्दी से जल्दी आप 10th के बाद में भी इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। 10th के बाद रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन आप आपका पहला एग्जाम जो है वो 12th के बाद ही दे पाएंगे। तैयारी आप 10th के बाद से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसमें एंट्री लेने का, वो है ग्रेजुएशन के बाद। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो स्टूडेंट भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। और भी काफी सारे तरीके हैं जिसमें हम आगे बात भी करेंगे और क्या होता है। लेकिन अभी जैसे मैं बात करूं कि 12th के बाद में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो एक सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो कि काफी ज्यादा इमर्जिंग कोर्स है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस जो है स्टूडेंट्स के लग रहे हैं। आज के समय पर मैं बात करूं तो 22 लाख से लेकर 28 लाख तक के हाईएस्ट पैकेजेस है। एवरेज पैकेज जो है 10 लाख रुपीज के सीएमए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी जाकर के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक सवाल और आता है कि सर इसका नाम नहीं सुना क्योंकि अवेयरनेस कम है। जैसे यस आज सर। सर है और अनिल सर काफी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के पास में जा रहा है। आप ये मान लीजिए इसको कम लोग जानते हैं, ये भी एक इसका स्कोप है। क्योंकि जिसको सब जानेंगे और कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा, अगर आप तब उस समय पर एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा। बट आज इसमें बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट नहीं है। हालांकि फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं और अभी काफी पिछले सालों में बहुत अच्छी अवेयरनेस इस कोर्स के बारे में आई है। अनिल सर जैसे लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसी वजह से आज इतने स्टूडेंट इसमें आप हैं। तो सर इसके जैसा कि आपका सवाल था कि कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो इसको 12th के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में जो है स्टूडेंट मेनली इसको कर सकते हैं। तो सर, ये जो कोर्स बच्चे करते हैं तो इसमें जो एक्सपेंसेस पेरेंट्स का आता है वो लगभग कितना खर्चा आता होगा जी सर, और जब कितने भी हम साल का ये कोर्स होता होगा सर। जी जब भी हम किसी कोर्स को करते हैं तो सबसे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे पहला ही माइंड में ये आता है कि इसमें खर्चा कितना आएगा, क्योंकि उसी को देख करके वो लोग अपने आगे के सारे प्लान करते हैं। मैं बता दूं सर, इस कोर्स के अंदर कुल मिलाकर के 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल को हम फाउंडेशन बोलते हैं, सेकंड लेवल को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं और जो थर्ड लेवल होता है उसको हम फाइनल लेवल बोलते हैं। 12th के बाद में जो आप एंट्री लोगे वो होता है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल का इंस्टीट्यूट का खर्चा मात्र 6,100 रुपये आता है। इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ। और इसके अलावा आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन सीएमए के जयपुर चैप्टर पर हो सकता है और आप जो भी आपका रेस्पेक्टिव चैप्टर है, जैसे बीकानेर चैप्टर है, वहां पर भी। ये चैप्टर क्या होते हैं कि हर एक ऑफिस जो होता है उसको यहाँ पर चैप्टर बोला जाता है। दिल्ली में भी है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में आपको हर सिटी में इसका चैप्टर मिल जाएगा, तो आप नियरेस्ट चैप्टर विजिट करके वहां पर रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं वो www.icmai.in जो कि वेबसाइट है, वहां पर जाकर के भी इस फीस का भुगतान कर सकते हैं। जब आप फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में अगला लेवल जो है इंटरमीडिएट लेवल आता है, जिसके अंदर आपको कुल मिलाकर के 23,100 रुपए की फीस देनी पड़ती है।
और इंटरमीडिएट लेवल के बाद जो फाइनल लेवल होता है उसमें कुल मिलाकर के 25,000 रुपीज की जो है फीस पे करनी पड़ती है। तो मात्र सर ये खर्चा आता है इसके अंदर, फाउंडेशन का 6,000 रुपये, इंटरमीडिएट का 23,000 और फाइनल का जो है 25,000 रुपये आता है। और इस कोर्स को एक खूबसूरत बात यह है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कर सकते हैं। तो जो 12th के बाद में स्टूडेंट होते हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने बीकॉम बीबीए के साथ में इस कोर्स को परस्यू करें और साथ साथ ही वो इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, लगभग 3.5 ईयर्स के अंदर ये कोर्स जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन के बाद एंट्री लेते हैं उनको 2 to 2.5 ईयर्स में ही वो लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा सर, ये जो सीएमए की पढ़ाई होती है, तो क्या सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे कर सकता है या अदर स्ट्रीम वाले बच्चे भी इस कोर्स को करते हैं? जी सर, देखिए सर, इस कोर्स के अंदर हर एक स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है। चाहे इसमें कोर्स में बात करें तो बहुत सारे लोग, कम से कम 8% लोग ऐसे हैं इसके अंदर जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है। तो कितने परसेंट बताया आपने? 8% के लगभग लोग जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग हैं। बैकग्राउंड से, जी। क्योंकि इसमें क्या होता था, जब ये शुरुआत में सर कोर्स आया था या आज के टाइम पर भी, जो कॉस्टिंग चीज है सर, हम्म। कॉस्टिंग सीएमए के अंदर पढ़ाई जाती है और कॉस्टिंग एक्सपर्ट भी इनको माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जब आपको कॉस्टिंग अच्छे तरीके से करनी है तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी आज के टाइम पर जरूरी हो गई है। तो काफी लोग जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी 8 से 9% ऐसे लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और सीएमए भी। इसके अलावा जो लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया हुआ है या चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी इवन इस कोर्स को करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है। तो चाहे सर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट से रहे हो या फिर आप कॉमर्स से हो, तीनों स्ट्रीम वाले लोग इसको कर सकते हैं। साइंस वाले सोचते हैं कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, हमको नॉलेज नहीं है। ये जो फाउंडेशन लेवल है ये 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है सर। तो चाहे किसी यस। ने कोई किसी भी बैकग्राउंड से पहले रहा हो, अगर वो अपना करियर सीएमए के अंदर बनाना चाहता है तो वो जरूर से शुरुआत कर सकता है और किसी भी स्ट्रीम का जो बच्चा है वो इसको कर सकता है। सर, हमारे इंडस्ट्रीज में सीए खूब है इस टाइम। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक सीएमए का काम कर सकता है, तो फिर सीएमए की डिग्री लेने की क्या जरूरत पड़ती है सर? जी सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, जो कि बच्चों के दिमाग में आता ही आता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए सर, जब गवर्नमेंट ने पहला, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जब गवर्नमेंट ने 2 डिग्रीज बना रखी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही होगी। जहां हम बात करें 1914 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आया था, वहीं 1959 के अंदर सीएमए का कोर्स आ गया था और 1980 में जाकर के कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स सर लाया गया था। उस टाइम पर क्या थी कि जब इंडिया ग्रो हो रहा था तो वहां पर कॉस्टिंग पर कोई फोकस नहीं होता था सर। और आज के समय पर आप देखिए जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाना कम पसंद करती है और अपनी खुद की कॉस्ट को, लागत को अगर कम कर दिया जाए तो वो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बढ़ा लेती है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी, कॉस्टिंग से रिलेटेड, सीएमए के पास में होती है। और दूसरी टाइप जो चीज है इसके अंदर कि ना सिर्फ वो कॉस्टिंग बल्कि अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, जीएसटी भी पढ़ते हैं, इनकम टैक्स भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे, उसमें सीएमए जा सकते हैं। और ये कोर्स जो है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंपैरिजन में कम ड्यूरेशन में हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स अच्छा नहीं है, हर एक कोर्स अपने अपने आप में अच्छे होते हैं। लेकिन इस कोर्स की खासियत यह है कि सर ये कम ड्यूरेशन में और आज के टाइम पर बहुत अच्छे पैकेजेस जो है ये दे रहा है। चाहे आप इसमें प्रैक्टिस में जाना चाहे, जैसे मतलब प्रैक्टिस होता है जब कोई हम खुद का ऑफिस खोलते हैं। जैसे हम लोगों ने काफी बार ये सुना है कि सीए का ऑफिस होता है, बट लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि सीएमए का भी ऑफिस वैसे ही होता है, उनके पास में भी प्रैक्टिस की पावर होती है। इसी तरीके से सीएस के पास भी होती है, सीएमए के पास भी होती है। तो अगर हम कंपेयर करें, और पैकेजेस जैसा मैंने बताया कि 22 लाख 28 लाख तक के पैकेजेस जो है अभी कंपनीज ने दिए हैं। जैसे अभी रिसेंट में एग्जांपल दूं तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 22 लाख रुपए का पैकेज जो है सीएमए कैंपस के अंदर दिया है। इससे पहले 28 लाख तक की मल्टीनेशनल कंपनी एसेंचर ने भी जो है पैकेज दिए हैं। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी ने भी 28 लाख के पैकेजेस दिए हैं। तो सर जो आपका सवाल था कि सीए के कंपैरिजन में इसको क्यों करें, क्या फर्क है, तो कम ड्यूरेशन में इसका होना,
नॉलेज लेवल अच्छा होना, और इसमें एक आर्टिकलशिप ड्यूरेशन और होती है जो कि सर सीए के अंदर 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स की करनी होती है। वहीं इस कोर्स में जो आर्टिकलशिप ड्यूरेशन, ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है वो मात्र 15 महीने की होती है। इस कारण जो है कम ड्यूरेशन में और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलती है कि हम ग्रेजुएशन के साथ ही हमारे फ्यूचर के लिए क्लियर हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी चलता रहता है, और क्या होता है कि हम्म, उसका जो रिजल्ट परसेंटेज है वो नो डाउट हम कह सकते हैं काफी कम रहता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखेंगे जो कि सीए फाइनल में काफी सालों से रह रहे हैं, उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू रिजल्ट परसेंटेज कम होना, और आप कहीं ना कहीं मझधार में अटक जाते हैं क्योंकि आप उसके मिड लेवल क्लियर कर चुके हैं। इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि आप इसको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करते हैं, और काफी सारे कोर्सेज भारत में ऐसे हैं जिनका दरवाजा ही ग्रेजुएशन होने के बाद ही खुलता है। तो मान लीजिए आप हम्म। इस कोर्स को कर रहे हैं और कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि मुझसे ये कोर्स नहीं हो पाएगा, तो भी वो ग्रेजुएशन के साथ ही क्लियरिटी ले लेता है, और अगर उसको अपनी दिशा मोड़नी हो तो वो मोड़ सकता है। तो ये एक सर इसकी एडवांटेज रहती है। सर तो जैसा आपने बताया कि कोई बच्चा सीए कर लिया, सीएस कर लिया, वो बच्चा भी सीएमए का कोर्स करता है। तो मान लीजिए सीए सीएस करने के बाद में कोई बच्चा सीएमए के कोर्स में आता है, तो क्या किसी पेपर में उसको एग्जाम्शन मिलता है? जी सर, इसके लिए सर मैं, अगर कोई बच्चा सीए कर रखा है और वो सीएमए करता है तो उसको फाउंडेशन लेवल एग्जाम्प्ट मिलता है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल उनको देना पड़ता है, और किसी भी प्रकार की किसी भी पेपर में कोई एग्जाम्शन नहीं मिलती है। सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है सारे पेपर्स देना कंपलसरी होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं, सीएस वाला जो बच्चा है अगर वो इस कोर्स को करता है तो उन्हें पेपर्स में एग्जामिशंस मिलती है, जैसे लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया। इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने पूरी एक लिस्ट जारी कर रखी है कि कौन से पेपर की एग्जामिशन मिलेगी। तो जो सीएस वाले इंस्टीट्यूट है जिसको हम आईसीएससी बोलते हैं, और सीएमए वाले को हम आईसीएमआई बोलते हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूट का आपस में एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके अनुसार ये दोनों इंस्टीट्यूट आपस में एग्जामिशन साझा करते हैं। अगर सीएमए वाला सीएस करता है तो उनको भी मिलती है, और सीएस वाला सीएमए करता है तो उनको भी मिलती है। लेकिन सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट का अभी फिलहाल सीए इंस्टीट्यूट के साथ में ऐसा कोई एमओयू नहीं है। तो अगर वो स्टूडेंट करते हैं तो उनके लिए ओनली एक लेवल एग्जाम होगा, बाकी पेपर्स उनको देने होंगे। सर सीएमए का जो कोर्स होता है उसकी जो फॉरेन में भी कुछ डिमांड्स होगी, तो सर कौन कौन सी कंट्रीज में सीएमए के कोर्स करने के बाद जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड देखी जाती है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए सर, क्या होता है कि अगर हम मिडिल ईस्ट में जाए, स्पेशली दुबई में, इधर इन कंट्रीज का अपने आप में कोई अकाउंटिंग कोर्स नहीं होता है, इनकी कोई अकाउंटिंग बॉडीज भी नहीं है। यहाँ पर मेनली जो सीए, सीएमए, सीएस जाते हैं वो जाते हैं या तो इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, क्योंकि इन्हीं की कोई स्पेशली अकाउंटिंग बॉडी है। जैसे सीएमए इंडिया है वैसे सीएमए पाकिस्तान भी है। तो यस। सबसे पहली बात, जो मेन डिमांड जो आती है सीएमएस की, वो आती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जहां पर काफी अच्छे पैकेजेस, मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ तक के पैकेजेस पे गए हैं, क्योंकि उनकी जो करेंसी वैल्यू है वो हाई है हमसे। अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो काफी हाई पैकेजेस, अगर आप देखेंगे गूगल पे भी, कोई भी बच्चा इसको देख रहा हो तो आपको काफी सारी वैकेंसीज जो है सीएमए की उधर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप अदर कंट्रीज में जाना चाहते हैं, चाहे आप बात करें यूरोप साइड जाना, चाहे आप यूएस साइड जाना, चाहे, हर कंट्री में जो है सीएमए की डिमांड होती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कॉस्ट अकाउंटेंट है बल्कि नाम में इसका मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी है। तो ये ना सिर्फ आपकी कॉस्ट में हेल्प करता है बल्कि कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी आपकी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई बच्चा सीएमए करने के बाद में इंटरनेशनल कोर्सेज में अपीयर होना चाहता है तो उसके रास्ते भी यहाँ से खुल जाते हैं। एक इंटरनेशनल कोर्स होता है सर, सीआईएमए, जो कि लंदन से यस सर। होता है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि सीएमए की सबसे बड़ी बॉडी है वर्ल्ड की। अगर आप वो कोर्स करते हैं तो उसके पेपर्स में भी आपको एग्जाम्शन मिलती है, और ओनली अगर आप मेंबर भी है सीएमए के तो आपको ओनली एक केस स्टडी बेस्ड पेपर देना होता है उसका, और आप जो है सीआईएमए एक इंटरनेशनल डिग्री ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और कोर्स होता है सर, एसीसीए। एसीसी हम यूं बोल सकते हैं, जैसे सीए इंडिया है वैसे इंटरनेशनल जो सीए होता है उसको एसीसीए बोलते हैं। वो भी अगर आप देते हैं तो उसके अंदर भी आपको काफी पेपर्स में, 9 पेपर्स के अंदर एग्जामिशन मिल जाती है, और ये एमओयू चेंज होते रहते हैं, कभी 4 कभी 9, तो ये डिपेंड करता है दोनों इंस्टीट्यूट आपस में क्या एमओयू रख रहे हैं। तो इसके बाद में अगर आप परस्यू करते हैं तो जी बिल्कुल, ना सिर्फ आपको नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है रिकॉग्निशन इस कोर्स से मिलती है।
सर सीएमए करने के बाद में अगर कोई स्टूडेंट मान लो खुद की प्रैक्टिस करना चाहे, खुद का ऑफिस खोलना चाहे, तो उस ऑफिस में वो क्या क्या काम करेगा और क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती है इस कोर्स को करने के बाद, यह बच्चों को बताइए। जी सर, मैं करियर अपॉर्चुनिटीज एक साथ बता देता हूँ। जो एक सीएमए के स्टूडेंट के बनने के बाद में, सीएमए बनने के बाद में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। वो अगर चाहे तो किसी कंपनी में जाकर के जॉब कर सकता है, और यदि वो जॉब नहीं करना चाहता है तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और इवन ये दो नहीं करना चाहता तो आज के टाइम पर दौर चल रहा है स्टार्टअप का, वो अपना एक स्टार्टअप भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं जॉब में, अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो जॉब में वो कैसे जाएगा? सबसे पहला रास्ता होता है कैंपस प्लेसमेंट। मींस आपको सीएमए बनने के बाद में जॉब के लिए घूमना नहीं है। सीएमए इंस्टीट्यूट खुद कंपनीज लेकर के आता है और आप उसमें इंटरव्यू देते हैं। वो जो कंपनीज आती है उसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है। कई लोग सोचते हैं हमको गवर्नमेंट ही जॉब करनी है, काफी माता पिता का सपना होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो वहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है जहाँ आप एसएससी से इनसे जाते हैं। बट यहाँ इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो इसमें आप लेवल बाय लेवल क्लियर भी करेंगे। इसमें कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि टॉप 50 लोग ही जाएंगे, टॉप 100 लोग। वहाँ आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। और गवर्नमेंट कंपनी कम से कम भी बात करें तो 10 लाख साल का पैकेज देती है, और इवन 18 लाख, 22 लाख, 28 लाख तक की पैकेज गवर्नमेंट कंपनीज देती है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो वो सीएमए करके डायरेक्टली जा सकता है। कहीं कई जगह उन्हें कोई एग्जाम नहीं देने कैंपस प्लेसमेंट में। और अगर वो कैंपस में नहीं सेलेक्ट होते हैं, अपनी तरफ से खुद बाहर ढूंढना चाहते हैं, तो भी उसके लिए कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसको सीए सीएमए ही दे सकते हैं, और उससे भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो सर मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। जैसे एसेंचर एक कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज है। यहाँ आप जा सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, और ये कंपनीज इवन आपको यूएस के अंदर भी जॉब प्रोवाइड करती है। कुछ स्टूडेंट्स को हमारे प्रोवाइड भी की गई है क्योंकि। और अगर आप इन दोनों टाइप की कंपनी में नहीं जाना चाहते तो तीसरी इंडियन कंपनीज भी है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई। ये सारी कंपनीज जो है, ये भी जो है सीएमएस को हायर करते हैं और कैंपस प्लेसमेंट में ही आते हैं। और इवन इनकी ये नहीं है कि सिर्फ मैं बातों में बोल रहा हूँ, ICMI.in पर जाकर के प्लेसमेंट सेक्शन में यदि जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी चीजें वहां पर भी मिल जाएगी। अब इसके बाद में बात करें, अगर सर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, खुद का ऑफिस खोलना चाहता है, तो उसके पास में क्या क्या काम। आज हम बात करें कि सबसे बेसिक वर्क जो होता है वो तो होता है अकाउंटिंग का वर्क। अगर आप किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड काम और सारी पावर सीएमए को दी गई है। अगर आप जीएसटी में देखेंगे तो मैक्सिमम पावर जो है दो ही लोगों को है, वो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन दोनों लोगों को ही जो है पूरी तरीके से पावर्स दी गई है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इन सेक्टर्स में ये दो ही बॉडी जो है कॉम्पिटेंट है आज के टाइम पर, कि वो इस जीएसटी की कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं। इसी कारण से इन दो को ही है जो मेजर पावर्स वहां पर दी गई है। इनकम टैक्स से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं, एडवाइजरी देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसके अलावा सर बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होता है, जिसमें आप लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और मतलब मैं यूं बोलूं कि अनगिनत संभावनाएं हैं। आप जहां जहां सीए है वहां वहां सीए में कह सकते हैं कि वो सारे के सारे काम जो है कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी पावर्स है जो कि एक्सक्लूसिव है। जैसे मैं आज सीएमए की बात करूं तो एक कॉस्ट ऑडिट होती है सर, वो कॉस्ट ऑडिट की पावर ओनली सीएमए के पास में है, वही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेचुरी ऑडिट या इनकम टैक्स ऑडिट में बोलूं तो उसकी पावर ओनली सीए के पास में है। तो दोनों की एक्सक्लूसिव अपनी अपनी पावर दी गई है। जहां कॉस्ट ऑडिट सिर्फ सीएमए करेगा, वहीं इनकम टैक्स ऑडिट और स्टेचुरी ऑडिट सीए करेगा। एक कंपनीज में सर बच्चे जब आगे जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इंटरनल ऑडिट भी होती है। उस यस इंटरनल सर। ऑडिट की पावर सीए को भी है और सीएमए को भी है। दोनों को बराबर पावर्स जो है वहां पर दी गई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर में किसी प्रोफेशनल को ज्यादा पावर है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें दूसरे प्रोफेशनल को है। हालांकि जैसे मान लीजिए स्टेचुरी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, आप उसमें सिग्नेचर नहीं कर सकते, बट उससे रिलेटेड प्रिपरेशन, असिस्टेंस, वो सारा आप दे सकते हैं। और आज के टाइम पर तो सर ऐसा हो गया है कि आप आज के टाइम पर सीए, सीएमए, सीएस
तीनों मिलकर के फॉर्म्स बना रहे हैं ताकि सारे सेक्टर्स का काम एक साथ मिलकर के किया जा सके। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप आपके फ्रेंड्स या आपके नॉन जो कि सीए हैं, सीएस हैं, उन सबके साथ मिलकर एक फॉर्म बनाइए ताकि आप मल्टीपल सेक्टर का वर्क भी वहां पर कर सकते हैं सर। सर, हम लोग देखते हैं कि चीन से जो सामान आता है वो बहुत ही सस्ती रेट पे आता है। तो जी जाहिर सी बात है कि वहां पर कॉस्ट कटिंग के नाम पर बहुत कुछ नॉलेज है या फिर बहुत कुछ वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, अपने इंडिया में भी आपको कोई इस तरह के एफर्ट्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी जो जिस तरह की यूनिट्स वहां पे चाइना में है, वैसे यूनिट्स इंडिया में भी आए, कॉस्ट कटिंग करके हम भी वैसे उसी तरह से माल बाकी कंट्रीज को हम भी सप्लाई कर सके सर? जी सर, जी सर, ये एक भारत, अगर हम बोले कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा हुआ है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी कॉस्ट कट नहीं होगी, कॉस्ट क्या होती है, किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत आती है बच्चों, तो उस जब वो कम होगी तो क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ती है। आज आप देखिए, चाइनीज आइटम चाइना से चल के यहाँ तक आ जाते हैं, उसमें भी काफी सारे टैक्सेस उन पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे कंपैरिजन में सस्ते हैं। उनका कारण क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी हम बात करें तो ऑब्वियसली एडवांस है, उन्होंने उसमें रिसर्च करी है। और यहाँ पर जो भारत के अंदर हम देखें तो कॉस्ट कटिंग, मेक इन इंडिया पर फोकस किया जा रहा है सर, तो उसमें सीएमएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसका मतलब है, तो सीएमए उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक सीएमए जो है कॉस्ट की पूरी नॉलेज रखता है, वो बताता है कि कॉस्ट को कहाँ कम किया जा सकता है, कहाँ अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है जिसे हम कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक बेहतर रेट पर, कॉम्पिटिटिव रेट पर हम एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब सरकार चाहे रेलवे की बात करे तो रेलवे से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट सीएमएस को दिए गए हैं जिसके अंदर वो कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों में जो मिनिमम समर्थन मूल्य डिसाइड होता है, उसमें भी कॉस्ट को देखा जाता है, किसान की क्या आ रही है, उसमें भी सीएमएस अपना रोल दे रहे हैं। या जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों की लागत लगने वाली है, उसके अंदर भी सीएमएस अपना रोल देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की मैं बात करूं, जहां पर यूनिट कॉस्ट आती है हमारी, तो वो पर यूनिट कॉस्ट को कैसे बेहतर करके कम किया जा सकता है, उसमें भी सीएमएस सर अपना जो है रोल प्रदान कर रहे हैं। ये सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आज के टाइम पर कॉस्ट कटिंग में सीएमएस का योगदान है। सर, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी बात सुन करके वे सीएमए कोर्स करने के लिए प्रेरित हो, और निश्चित तौर से अपने देश की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसमें ये बच्चे अपना आने वाले टाइम में बेहतरीन योगदान दे सके? जी, देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि भारत आज एक सबसे ग्रोइंग कंट्री हम बोल सकते हैं, जिसकी जीडीपी रेट आज के टाइम पर हाईएस्ट है, चाइना से भी ज्यादा चल रही है, और प्रिडिक्शन भी जिसके अच्छे किए गए हैं। और एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। अब देश में भी योगदान हो और खुद का घर में भी योगदान हो, क्योंकि आज जब माता पिता ने आपको पढ़ाया, इस लेवल तक पहुंचाया, तो अब वो भी आपसे उम्मीद करते हैं। और माता पिता ऐसा चाहते हैं कि हमारा कम खर्च में एक ऐसा कोर्स हो जाए जिसमें हमें अश्योरिटी मिल जाए कि एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो सीएमए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग एनरोल करवा सकते हैं। ना सिर्फ आपको ये कम कॉस्ट में करने को मिलता है, बल्कि आप देखिए जितना भी खर्चा आपका लगेगा, शुरुआत की 3 महीने की सैलरी में आपका पूरा खर्चा निकल जाता है। भारत में बहुत ही ऐसे कम कोर्सेज बचे हैं जिसमें इस प्रकार का रिटर्न है। इसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं, कि कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। आज हम बात करें कि काफी सारे एमबीए कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओनली मार्केटिंग के दम पर आपसे बहुत बड़ी फीस वसूल लेते हैं, लेकिन जब आप बाद में जाकर के एक्चुअल में उनमें पढ़ते हैं और पैकेजेस का टाइम आता है, तो आप देखते हैं 2, 2.5, 3 लाख, 5 लाख तक के पैकेजेस जा रहे हैं। बट ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कम समय के अंदर ग्रेजुएशन के साथ में कम कॉस्ट लगाते हुए, ना तो हमारा ज्यादा खर्चा लग रहा है, ना ही हमारा ज्यादा समय लग रहा है, और पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और ना सिर्फ आप इसमें कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं, अगर आपको जॉब पसंद नहीं आती है तो आप खुद का ऑफिस खोल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज के समय पर एक और दौर चल रहा है सर, स्टार्टअप्स का। आज अगर आप कोई भी स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, टैक्सेस काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से फंड जुटाना है, कैसे कंपनी को चलाना है, इन सब की नॉलेज एक सीएमए के पास में होती है। तो अगर आज के टाइम पर अगर किसी को अपने बिजनेस को स्केल करना है, बड़े लेवल पर भी ले जाना है,
तो उसमें भी आज के टाइम पर एजुकेशन का होना काफी जरूरी हो गया है। इनमें इवन ये भी पढ़ा जाता है, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, आज के टाइम पर बड़े चल रहे हैं, ओला, उबर, ये किस स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहे हैं, आखिर इन्होंने अपना बिजनेस इतने लेवल तक कैसे पहुंचाया। इस टाइप की बिजनेस केस स्टडीज भी इस कोर्स के अंदर डाली गई है, ताकि आप इन कंपनीज को पढ़ करके समझ सके कि हम कैसे ऊपर के लेवल पर हमारे बिजनेसेस को ले जा सकते हैं। तो आज के समय पर सर, ना सिर्फ जॉब में बल्कि प्रैक्टिस में भी और इवन स्टार्टअप्स में भी जो है इस कोर्स का योगदान है। और मैं चाहूंगा कि बच्चे इस कोर्स को जरूर से परस्यू करें, क्योंकि आज वो ग्रोइंग कोर्स के साथ साथ ग्रोइंग इकोनॉमी में भी अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने सीएमए अक्षय सेन सर को सुना। और बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो हमारा देश है अभी वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी में है, इस टाइम में हमारा देश है। और इस देश को अगर हमको नंबर 1 इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे ले जाना है, तो अगर हम अपना थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन अगर इस देश के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई बच्चा सीएमए का कोर्स करता है, कोस्ट कटिंग करके, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करके वो एक्सपोर्ट यूनिट स्थापित करके मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में अपना माल बेचता है, तो कहीं न कहीं इस कंट्री के लिए ही रेवेन्यू जनरेट होगी, और हमारा भी इस कंट्री की जो जीडीपी है उसमें एक बहुत अच्छा योगदान होगा। तो सर, आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बच्चों, अभी तक अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कॉमर्स फील्ड में जो-जो नए-नए स्कोप कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, वो आपको तुरंत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।